अगर मैं एक्सचेंज रेट सिस्टम की बात करती हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है किसी भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, तो मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था 3 मेथड्स हैं एक्सचेंज रेट डिसाइड करने के। सबसे पहला फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, दूसरा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तीसरा मैनेज्ड फ्लोटिंग। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो फ्लेक्सिबल को नम्य या लचीली विनिमय दर कहते हैं, फिक्स को स्थिर कहते हैं और मैनेज्ड फ्लोटिंग को कहते हैं प्रबंधित तरल शुल्क। अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, लचीली दर क्या होती है विनिमय की। आज बता रही हूँ स्थिर विनिमय दर क्या होती है या फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है। तो देखें जरा आज की क्लास में हम फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर कर रहे हैं, साथ साथ पेन चलाएगा। आज की डेट डालिए और मैं करवा रही हूं अभी आपको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हाँ जी, देखो मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिसाइड होता है। वो डिसाइड होता है फिक्स का मतलब स्थिर, हिंदी मीडियम वालों के लिए स्थिर विनिमय दर। जब हमने अपनी लास्ट क्लास पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि डिमांड और सप्लाई फॉरेन करेंसी की, मान लीजिए डॉलर की बात कर रही हूँ, डॉलर की डिमांड जब डॉलर की सप्लाई की बराबर हो जाएगी हमारे देश के अंदर तो डॉलर का एक्सचेंज रेट डिसाइड हो जाएगा। अब वो डॉलर हो, वो युआन हो, येन हो, पाउंड हो, कोई भी फॉरेन करेंसी हो सकती है, उनका एक्सचेंज रेट ऐसे डिसाइड होता है, इस तरह से डिसाइड होता है एक्सचेंज रेट। अब आप देखिए यहाँ पर ये तो था कौन सा फ्लेक्सिबल, जो कि किसके कारण डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति के द्वारा। फ्लेक्सिबल यानी कि नम्य लचीली विनिमय दर। पर मैं नम्य की बात नहीं कर रही, मैं तो किसकी बात कर रही हूँ, किसकी, फिक्स्ड की। जब किसी देश में सरकार या जो मॉनेटरी अथॉरिटीज होती हैं, मौद्रिक अधिकारी होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती है या बैंक, केंद्रीय बैंक, अगर सरकार या जो अथॉरिटीज है वो विनिमय दर डिसाइड करें, मांग और पूर्ति के द्वारा डिसाइड ना हो, डिमांड और सप्लाई की मदद से डिसाइड ना हो, गवर्नमेंट डिसाइड करे या मॉनेटरी अथॉरिटी। मैं बार बार मॉनेटरी अथॉरिटी वर्ड यूज कर रही हूँ क्योंकि हमारी सरकार डिसाइड नहीं करती, हो सकता है केंद्रीय बैंक डिसाइड करता हो। तो जब मॉनेटरी अथॉरिटीज या कौन डिसाइड करे, सरकार, किसे, विनिमय दर को, कि नहीं भाई ये डॉलर का रेट डिसाइड होगा, मान लीजिए डॉलर का रेट डिसाइड हुआ 73 रुपीज पर डॉलर। लेट यहाँ पर शो करते हैं डिमांड एंड सप्लाई, इस बार डीडी और एसएस लिखा, मांग और पूर्ति आप पूरा लिखेंगे, डीडी एसएस नहीं लिखेंगे अपने अपने मीडियम के अंदर। ये मांग और पूर्ति किसके, फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स या फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा, कोई भी हो सकती है विदेशी मुद्रा। हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए क्या लेके चले, डॉलर लेके चले, सिंप्लिसिटी, ठीक है। अब ये डिमांड है डॉलर की, सप्लाई है डॉलर की, यहाँ पे कट किया और कट किया तो रेट क्या डिसाइड हो कि एक डॉलर की कीमत कितनी होगी, 73 रुपीज, यानी एक डॉलर खरीदोगे तो कितने रुपए देने पड़ेंगे, 73 रुपीज, ऐसा हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन सरकार कहती है कि नहीं भाई, सरकार के कुछ और प्लान्स हैं, सरकार ने कहा या मॉनेटरी अथॉरिटी ने कहा कि नहीं $1.73 का नहीं, हम $1 करते हैं लेट देखा रेट बढ़ा देंगे, हम कहेंगे 75 रुपीज पर डॉलर। हाँ जी, तो देखिए आप जरा, जो डॉलर था 73 रुपीज का, सरकार ने उसको क्या बोला, सरकार ने कहा नहीं, कितने का हो जाएगा, 75 रुपीज का हो जाएगा डॉलर। मतलब समझते हैं, डॉलर महंगा कर दिया, पहले 73 रुपीज देते थे, सरकार ने कहा नहीं, उनके अपने लॉजिक हो सकते हैं, कारण हो सकते कि क्यों सरकार ने किया। तो जब सरकार के द्वारा या मौद्रिक
औपचारिक जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किसी भी फॉरेन करेंसी का रेट डिसाइड होता है तो हम कहते हैं ये कौन सी विनिमय दर है, स्थिर। कौन सा एक्सचेंज रेट है, फिक्स्ड। व्हेन, सुनना जो सेंटेंस बोल रही हूँ, व्हेन एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई, this is called flexible exchange rate. But when exchange rate is decided by government or monetary authority, this is called fixed exchange rate. जी, is that okay? तो ये जो डिसाइड हुआ 75, ये क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यानी कि स्थिर विनिमय दर। और ये जो अपने आप डिमांड और सप्लाई से 73 डिसाइड हुआ था, ये क्या है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, यानी नम्य विनिमय दर। तो मैं आपको बता रही हूं स्थिर विनिमय दर क्या है, ठीक है। मैंने अपनी लास्ट क्लास के अंदर आपको बताया था एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन क्या होता है। आज मैं उसी में ऐड ऑन कर रही हूँ। वो मैंने बताया था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, नम्य विनिमय दर में। आज बता रही हूँ आपको डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। देखिए दोनों का डिफरेंस समझाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। टॉपिक है, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। हिंदी मीडियम वाले क्या मुझे हेल्प करेंगे इसमें? डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। यस, ये वर्ड अवमूल्यन है, डिवैल्यूएशन मेरे पास, और पुनः मूल्यन। अवमूल्यन और पुनः मूल्यन, मूल्य, ये दो वर्ड्स हैं हमारे पास, ठीक है। जरा देखें क्या है इसका मीनिंग, फिर आपको बताती हूँ कि मैंने एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन क्या बताया था, दोनों को डिफरेंस पड़ेगा। देखिए जरा, ये डिमांड कर्व है। किसका है ये डिमांड कर्व? किसका डिमांड कर्व है? फॉरेन करेंसी का। किसका डिमांड कर्व है? विदेशी मुद्रा का, ठीक है। और ये सप्लाई कर्व भी किसका है? फॉरेन करेंसी का। यहाँ पर ये विनिमय दर डिसाइड होगी आर, ठीक। आर में लिखकर लिखती हूँ 73। ये विनिमय दर डिसाइड होगी यहाँ पर 73, ठीक। सरकार को लगी कौन सी विनिमय दर है? कौन सी है? स्थिर यानी फ्लेक्सिबल, स्थिर यानी फ्लेक्सिबल। डिमांड और सप्लाई की हेल्प से डिसाइड हो वो वाली विनिमय दर फ्लेक्सिबल यानी स्थिर नहीं, नम्य, सॉरी, नम्य विनिमय दर है। ये नम्य विनिमय दर डिसाइड हो। सरकार कहती नहीं, मैं इसको नहीं मानती हूँ। सरकार ने अपने हिसाब से अपना एक विनिमय दर डिसाइड की, फिक्स्ड, स्थिर, और वो डिसाइड की कि $1 आएगा 75 रुपीज का। अब सरकार ने जो विनिमय दर चल रही थी उससे ज्यादा एक विनिमय दर रखी। यानी सरकार ने क्या किया? सरकार ने जो $1 था, जो कि था कितने रुपए का, अब उसे जानबूझ के कितना कर दिया? 75 कर दिया। बताओ जरा, इसे आप क्या मानोगे? दोबारा से सोच के बताओ, इसे क्या मानोगे? अगर सरकार इसे बढ़ा देती है, $1 जो कि पहले 73 का था, अब वो 75 का कर दिया गया, तो बोलो। यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। बच्चों को लगता है सरकार ने रेट बढ़ा दी, एक्चुअली सरकार ने रुपए के रेट कम कर दिए। $1 जब आप खरीद सकते थे 73 रुपीज में, मान लीजिए $1 का एक पेन आता है, ठीक, और आप पहले उस पेन को खरीदने के लिए 73 रुपीज देते थे।
अब वही $1 का पेन कितने का हो गया? पेन तो एक ही मिल रहा है, लेकिन आपको कितने रुपए देने पड़ते हैं? 75। तो बताओ, बेचारा रुपया तो लुढ़क गया ना, रुपए की वैल्यू तो कम कर दी ना। जो 73 रुपीज में एक पेन आता था, कितने में आता है? 75 में आता है। तो रुपए की तो बैंड बजा दी। तो इसको क्या कहेंगे? डीवैल्यूएशन। दिस इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन, या हिंदी में बोलूं अवमूल्यन। किसमें? डोमेस्टिक करेंसी में। डोमेस्टिक करेंसी का मतलब क्या हुआ? मेरे देश की करेंसी यानी कि रुपए में क्या हो गया? सरकार ने क्या कर दिया? जानबूझकर डीवैल्यूएशन। और अगर सरकार कहती है ना $1 हो जाएगा 71 रुपए का, अब क्या हुआ? $1 पहले जो था 73 का, अब वही $1 कितने का हो गया? 71। पहले आप एक पेन खरीदते थे जो कि $1 का था, कितने रुपए देने पड़ते थे? 73। अब वही एक पेन खरीदते हो तो कितने रुपए देने पड़ते हैं? 71। बच गए ना 2 रुपए तुम्हारे। रुपया चौड़ा हो गया, आकार में आ गया। ओ, मेरी तो वैल्यू बढ़ गई। मैं सिर्फ 71 रुपए, 2 रुपए जेब में बचे हुए, तो रुपए वाला तो अमीर बन गया। हमें ना रुपए वाले तो, डॉलर वाला तो अमेरिका है, तो हम अमीर बन गए। अमीर बन गए के मतलब हमारा फायदा हो गया। तो हमारी करेंसी में क्या हो गया? रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर सरकार ने जो विनिमय दर फिक्स कर रखी है, अगर उस विनिमय दर से फिक्स है उससे रेट बढ़ा दे जानबूझकर, सरकार के द्वारा अगर रुपए का मूल्य या ये कह लीजिए डॉलर के रेट या रुपए के रेट बढ़ा दिए जाए तो क्या हो जाता है? और अगर क्या कर दिया जाए और विनिमय दर घटा दी जाए, विनिमय दर, तो रुपए में क्या हो जाएगा? ये जानबूझ के किया जाता है। डिवैल्यूएशन भी और रिवैल्यूएशन कौन करता है? गवर्नमेंट या मॉनेटरी अथॉरिटीज का। ठीक है, चलो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, और आज बताया रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन। दोनों में डिफरेंस बताते हैं। देखिए, एक है वर्ड डेप्रिसिएशन और एक है वर्ड डिवैल्यूएशन। मूल्य ह्रास और अवमूल्यन, ये दो वर्ड, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सबसे पहले तो सिमिलैरिटी देखिए क्या है। $1 पहले 73 रुपीज का था, अब उसे $1 को खरीदने के लिए 75 रुपीज देने पड़ेंगे। दोनों का यही लिंक है, चाहे आप मूल्य ह्रास को चाहे अवमूल्यन को, लेकिन दोनों के रीजंस अलग है, कारण अलग है। ये जो डेप्रिसिएशन होता है ये किस कारण से होता है? ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस, मांग और पूर्ति में परिवर्तन के कारण, मांग और पूर्ति में परिवर्तन के कारण। लेकिन ये जो अवमूल्यन होता है इसका रीजन देखो, मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ, मैं अपनी हर क्लास बोलती हूँ इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, इसलिए यहाँ कारण लिखा है और यहाँ रीजन अंग्रेजी में लिखा है। तो हर मीडियम वाला मेरा बच्चा इतना स्मार्ट है कि अपने मीडियम में लिखेगा वो, ठीक है। हाँ, अब बात करती हूँ अवमूल्यन। अवमूल्यन किसके कारण होता है? सरकार द्वारा निर्धारण होता है इसका, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस, ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के कारण ये होता है। अब जरा दोनों का मतलब डिफरेंस देख लो, एक बार इधर देखना जरा, बोलकर एक हिंट देती हूँ। डिमांड सप्लाई, ठीक, ये एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गया 73 रुपीज, और ये कि फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई, D1 हो गई,
पहले हमारे यहाँ से कम बच्चे पढ़ने जाया करते थे अमेरिका, तो डॉलर की डिमांड कम होती थी। अब ज्यादा बच्चे पढ़ने जाने लगे तो वहां पर फीस देने के लिए डॉलर भी खरीदना पड़ेगा उनको, डॉलर की डिमांड बढ़ गई। डॉलर की डिमांड बढ़ते ही ये हो गया डॉलर का कर्व, और सप्लाई उतनी की उतनी है। पहले इस ई पॉइंट पर देखिए, E1 पे कट कर रहा है, तब डॉलर का रेट हो गया यानी 75। रुपए का रेट तो बेचारे का कम हो गया, वैल्यू कम हो गई 73 से 75 को, तो ये क्या हुआ, ये होगा मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिसिएशन। डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के कारण रुपए की वैल्यू घट जाए, हमारी डोमेस्टिक करेंसी की, घरेलू मुद्रा की वैल्यू, परचेजिंग पावर, खरीदने की ताकत कम हो जाए तो डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास। लेकिन अगर गवर्नमेंट डिसाइड करे, गवर्नमेंट बोले कि नहीं, देखिए कैसे गवर्नमेंट, ये रहा, गवर्नमेंट ने ना डिसाइड किया था लेट एक्सचेंज रेट, ये सप्लाई, ये डिमांड, ये एक्सचेंज रेट डिसाइडेड था। सपोज गवर्नमेंट कहती नहीं, ये सपोज ये डिसाइडेड था, ऑलरेडी डिसाइडेड था, गवर्नमेंट कहती है नहीं ये रेट होगा 75, कोई डिमांड सप्लाई नहीं देखी गवर्नमेंट ने अपनी चलाई, अपनी वो क्या कहते हैं ना, अपना बूटा गाड़ दिया गवर्नमेंट ने, ना भाई ये तो 75 ही रहेगा रेट। नाउ द गवर्नमेंट हैज चेंज दिस रेट, रुपए की वैल्यू तो कम कर दी ना गवर्नमेंट ने, लेकिन इसको वैल्यू तो कम हुई, लेकिन इसको आप डेप्रिसिएशन नहीं कह सकते, मूल्यह्रास क्या कहेंगे, डीवैल्यूएशन, क्या कहेंगे, अवमूल्यन। ठीक, यानी गवर्नमेंट अगर रुपए की वैल्यू कम करती है जानबूझकर, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है डेलिबरेटली, जानबूझकर, तो वो होगा डीवैल्यूएशन। और अगर डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के कारण अपने आप रुपए का रेट बढ़ जाता, घट जाता है, रुपए की वैल्यू घट जाती है तो डेप्रिसिएशन। दोनों ही, चाहे मूल्यह्रास बोलो, मीनिंग यही देखो, लेकिन कारण अलग है। ठीक, अब मुझे लगता है आप शायद एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन उल्टा में समझ पा रहे होंगे डिफरेंस, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन, बिल्कुल ऐसे ही कॉन्सेप्ट एप्रिसिएशन वर्सेस रिवैल्यूएशन, यानी मूल्य वृद्धि और पुनर्मूल्यन। तो आप देखें, अगर मूल्य वृद्धि और पुनर्मूल्यन को मैं डिफाइन करूं तो इसका मतलब डोमेस्टिक करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ गई फॉरेन करेंसी के मुकाबले। कैसे, अगर $1 पहले था 73 रुपये का और $1 हो गया 71 रुपये का, तो इसका मतलब क्या हुआ, परचेजिंग पावर ऑफ डोमेस्टिक करेंसी increases against foreign currency। हिंदी में बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है पेन साथ छोड़ रहा है, लिख नहीं पाऊंगी। हिंदी में लिख लीजिए कि घरेलू मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ गई है विदेशी मुद्रा के मुकाबले, यानी अब आप कम पैसे देकर विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं। दिस इज, यही एप्रिसिएशन में होता है, यही रिवैल्यूएशन में होता है, पर कारण अलग अलग है। कैसे, मूल्य वृद्धि किसके कारण होती है, रीजन क्या है, बोलो, ड्यू टू मांग और पूर्ति में बिल्कुल परिवर्तन के कारण, ड्यू टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई। और पुनर्मूल्यन किसके कारण होता है, सरकार द्वारा जानबूझकर, बूझकर किया जाता है, ठीक है। और अगर डायग्रामेटिकली शो करोगे तो ऐसे देखो, डिमांड फॉरेन करेंसी की, सप्लाई, ये फॉरेन करेंसी का रेट 73, किसी कारण से डिमांड फॉरेन करेंसी की कम हो, ये जिसके कारण डॉलर का रेट हो गया 71, सप्लाई के कारण भी हो सकता था, मैंने सिर्फ डिमांड का एग्जांपल दिया। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, एप्रिसिएशन।
या मूल्य वृद्धि। और अगर मैं ये कहूं कि पहले डिमांड एंड सप्लाई के कारण कलर डिसाइड हुआ भी होगा, या फिर आपका विनिमय दर 373 डिसाइड किया और गवर्नमेंट ने क्या बोला कि नहीं भाई दिस इज नॉट टू बी डन, 73 नहीं, इट शुड बी कितना 71, इट शुड बी 71। तो अगर गवर्नमेंट ने ऐसा किया जानबूझकर, तब क्या होगा? रीवैल्यूएशन। दिस इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन और पुनर्मूल्यन। अब ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है? ये गवर्नमेंट के लॉजिक्स है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे कि क्या क्या फर्क पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था पर एप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन का या डेप्रिसिएशन डिवैल्यूएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि क्या असर पड़ता है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊं। ठीक है, नोट इट डाउन।